हेलो दोस्तों। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सुकून भरी लाइफ जीना है तो खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। आदमी अपनी लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है। उसको पता ही नहीं चलता कि ये टाइम कब चला गया। 30 दिन काम करो, सैलरी लो, फिर से अगले महीने में वही रूटीन। 30 दिन काम करो, सैलरी लो। यही हमारा डेली रूटीन हो गया है। डेली रूटीन में हम लोग खुश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यही हमारी अच्छी लाइफ है और यही इसी को हम जीना कहते हैं। दिन भर काम करो, रात को आओ, सो, आराम करो और फिर सुबह मॉर्निंग में चले जाओ। वही 30 दिन भरो, सैलरी लो और काम करते रहो करते रहो करते रहो। महीने गुजर जाते, सालों गुजर जाते, पर लाइफ जैसे कि तैसे ही रहती। क्या ऐसी लाइफ में एंजॉय करना पॉसिबल है? ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी मिली तो फिर आगे काम का टेंशन, लोड। फिर लाइफ को कैसे जीना है? लाइफ को कैसे एंजॉय करना है? लाइफ में अबंडेंस कैसे हासिल करनी है? लाइफ एंजॉय करके जीना है तो इसके लिए क्या करना होगा? यही डेली रूटीन तो हमें अबंडेंस नहीं देख सकता, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो वो अलग क्या है? तो आज उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ भी यही चलता था। करीबन 10 साल पहले यही मेरी डेली रूटीन हो चुकी थी। सुबह उठो, काम पे जाओ, काम से आने के बाद फिर वही रात को शांति से सो जाओ, सुबह उठो, काम पे जाओ, 30 दिन भरो, सैलरी लो। यही मेरा डेली रूटीन था। इसमें मैं ये भूल गया था कि खाली लाइफ चल रही है, लाइफ जी नहीं रहा था। अगर कहीं घूमने जाने का मन करता था तो घूमने के लिए टाइम नहीं है। जॉब से छुट्टी ले लिया तो सैलरी का प्रॉब्लम, फिर सैलरी कट होएगा, वो टेंशन अलग से रहता है। और अगर 4-5 दिन छुट्टी मिल भी गया तो फिर आने के बाद वो एक्स्ट्रा लोड का टेंशन। और जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ये बहुत सारी जगह सेम ही है और आप इससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम हो सकती है कि छुट्टी नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, कहीं घूमने जाना है, फैमिली को टाइम देना है, पर हमारे काम से हमें छुट्टी नहीं मिल रही। और मेरे यही डेली रूटीन को ना मेरे माइंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वो कर देता था, क्योंकि माइंड प्रोग्राम में उस तरह हो चुका था कि चलो नहीं यार, सुबह जल्दी उठना है, इतने बजे उठना है, तैयारी करनी है और अपने ड्यूटी पे जाना है। और मैं मेरी इस ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि लाइक अ मेंढक। मतलब मुझे खाली इतना ही दिखता था, ड्यूटी पे जाओ घर आओ, ड्यूटी पे जाओ घर आओ। मेरा मतलब पूरा वर्ल्ड यही था, जॉब करो घर पे आओ, जॉब करो घर पे। मैं ये नहीं बोलता कि डेली रूटीन नहीं होना चाहिए, किसी किसी का डेली रूटीन होता है, पर मेरे हिसाब से तो डेली रूटीन ज़रूरी नहीं है। बोलते हैं ना, नो डेली रूटीन इज़ द बेस्ट रूटीन। आई थिंक रूटीन में वही कंटिन्यू एक ही बात चलती रहती है, वही अपन रिपीट करते रहते, उसमें आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नया चीज़ कोई सीखने को मतलब माइंड तैयार ही नहीं है, वो वही डेली की चीज़ें करते जा रहा है। अभी आज मैं डेली रूटीन की ज़िंदगी से आज़ाद हूँ। इसलिए आज़ाद हूँ क्योंकि मैंने मेरे माइंड को इस तरह प्रोग्राम कर लिया है कि ये डेली रूटीन से हमें बाहर निकलना है और खुद की लाइफ जीनी है। खुद की लाइफ जीनी है मतलब एबंडेंस में जीना है। बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे, आजू बाजू का कुछ एनवायरनमेंट ऐसे हुआ था जिससे मुझे परेशानियाँ होती थी। इट्स ओके, वो चीज़ें अभी मैं पूरी तरह से पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका हूँ और शायद मैं इसको अभी मेरी सुकून भरी लाइफ बोल सकता हूँ, जहाँ मेरे लाइफ में शांति है और मैं जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। मेरा काम भी चलता है और साइड वाइज में मेरी लाइफ भी जीता हूँ। मेरे फैमिली के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी कभी मुझे ऐसे लगता नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मैं मेरी ड्यूटी की वजह से मेरे फैमिली फ्रेंड्स को कुछ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अपने डेली रूटीन के ट्रैक से आपको बाहर निकल के सोचनी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ अलग अलग करना है। अभी आपका जॉब चालू है, आपकी ड्यूटी चालू है, आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, ये तो आपका चलने ही वाला है। इसको तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका पर्सनल खर्चे भी होते हैं, घर भी चलाना रहता है। चलो ठीक है, ये डेली रूटीन चल रहा है आपका। पर अगर हमें अबंडेंस में जीना है, मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे मन को शांति मिले,
तो उसके लिए कुछ तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि अगर लाइफ आपको अच्छे से जीना है तो आप थोड़ा आपके डेली रूटीन से बाहर आओ। तो बाहर आने के लिए आपको ट्रैक चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ आपको अपने आप के लिए खाली 1 मिनट देना पड़ेगा। 1 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही 1 मिनट जो आप हमें अपने आप को दे रहे हो, वो 1 मिनट आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। सोचने के लिए खाली 1 मिनट बहुत है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेरा सेंटेंस अभी भी बार बार बोलता हूँ, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम हमें कोई देने वाला नहीं है, या फिर कोई हमें आगे से प्लेट परोसने वाला नहीं कि भाई ये लो आपका टाइम, अभी आपको जो करना है वो करो। हमें खुद के लिए अपने आप से टाइम निकालना पड़ेगा। अभी टाइम निकालना पड़ेगा, ये सेंटेंस थोड़ा हार्ड लग रहा है। नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम जॉब करके थक जाते, रात को लेट घर आते, खाना खा के सो जाते, फिर सुबह जल्दी उठना रहता है। हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में ऐसे रूटीन है लोगों के। तो फिर इसमें भी थोड़ा मतलब 1 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। अगर 1 मिनट खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको डेली रूटीन की लाइफ ही जीना पड़ेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। खुद पर अगर 1 मिनट इन्वेस्ट नहीं होगा तो क्या क्या कर सकते हो फिर? आगे वाला कोई कुछ भी बोले, पर अगर खुद हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है खुद के ऊपर, तो फिर नो यूज़। यही लाइफ आपके लिए सही है। तो फिर अगर आपको इससे बाहर निकलना है, अगर कुछ नया करना है, तो खुद के लिए टाइम निकालो। और टाइम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट तो आप ऐसे भी दे सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है। वो प्रोसेस में क्या करना है आपको, एक सिंगल मिनट, मतलब 1 मिनट खाली एक जगह शांत बैठ जाओ और सोचो कि मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है। अभी आज जो मेरी कंडीशन है उससे मुझे बेहतर कंडीशन में जीना है, अच्छी लाइफ जीना है। मेरे फैमिली को मुझे अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा एंजॉयमेंट देना है, उनमें उनकी खुशियों में कुछ भी कमी ना आए, ऐसा कुछ मुझे करना है। अभी इसके लिए सोचने के लिए क्या लगेगा, खाली थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो थोड़ा टाइम कैसे निकालना है, ईजी है। अभी दिन भर आप काम करके आए, काम करने के बाद घर आके आराम कर रहे हो, रात को खाना खाने के बाद सोने जाओगे, तभी बेड पे जाओगे, तभी आप सिंगल मिनट तो सोच सकते हो कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। ऐसे तो सोचते हो ना। तो वही ट्रैक छोड़ के सिर्फ एक सेंटेंस अपने लिए बोलो कि मुझे मेरी बेहतर ज़िंदगी जीनी है। अब अगर इतना भी बोलोगे तो भी बहुत है। सिंपली सोचो कि ये जो लाइफ मेरी चल रही है, क्या इसी कंडीशन में मैं अबंडेंस में जी सकता हूँ, मतलब मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ क्या? अगर आपका आंसर हाँ आता है तो आपको आगे की कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत है नहीं। पर अगर आपका आंसर नाम है तो फिर आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए सिंपली सोचो कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मेरा आज जॉब चल रहा है, क्या वो मुझे आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? अभी फाइनेंशियल फ्रीडम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग भी यही से हुई थी। नेगेटिव थॉट्स, एक वक्त ऐसा था कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में भरे पड़े थे। बहुत ज़्यादा उस वक्त इतना मैं परेशान था कि मैं बोल नहीं सकता आपको। अब अगर कहीं टाइम मिलेगा तो मैं मेरी सब डिटेल्स आपको बोलना चाहूँगा। पर एक टाइम ऐसा था कि खुद को बदलने के लिए मैं सोच रहा था, पर नहीं हो रहा था क्योंकि डेली रूटीन में घुसा पड़ा था। और मेरा माइंड, मेरा बॉडी, मेरा माइंड सब डेली रूटीन के ट्रैक में फंस चुके थे। अभी अगर मैं सोचूं मुझे इससे बाहर निकलना है तो नहीं निकल पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, शायद मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, कहीं पढ़ा था मैंने, अगर खुद को बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलो। चलो इधर तक तो मैंने समझ लिया उस टाइम। पर अगर आप अपने निगेटिव विचारों पर काबू पा लोगे तो आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद मुझे समझ में आया कि जो पीछे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी ही गलती थी, मेरे ही थॉट्स थे।
या फिर मेरे ही कुछ ऐसी कंडीशन थी कि जिसकी वजह से मैं निगेटिव होते गया, क्योंकि तभी मतलब मुझे समझाने वाला कोई नहीं था और मुझे इन चीज़ का नॉलेज भी नहीं था। और इतना मैं निगेटिव हो चुका था, मतलब मैं हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने के अलावा निगेटिव ढूंढ रहा था। हाँ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझसे ये नहीं हो सकता है, मुझसे वो नहीं हो सकता है, अरे नहीं वो मेरे बस की बात नहीं है, अरे वो काम मैं नहीं कर सकता, मतलब इतना मैं निगेटिव हो चुका था। अभी ये निगेटिव पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे इससे बाहर निकलने को ही नहीं हो रहा था। तो फिर एक जगह पे मैं मतलब आ रहा था, तो तभी मैंने कहीं मोबाइल पे या कहीं सुना कि अपना रास्ता बनाने में अपना माइंड या फिर हम खुद सक्षम है, मतलब हम में वो एबिलिटी है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो ये सेंटेंस मुझे वो टाइम पे लग गया और मैंने सोचा इसके ऊपर कि जो हम लोग कर रहे हैं वो मतलब हम लोग सोच के ही कर रहे हैं, या फिर हम लोग मतलब पहले हमारे दिमाग में वो आता है फिर बाद में हम लोग वो करते हैं। अभी हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें बहुत सारी पावर है, या फिर उसको आप पावर हाउस भी बोल सकते हो, क्योंकि वो इतने सारे थॉट्स जनरेट करता है कि वो थॉट्स मतलब इतने थॉट्स आ जाते हैं कि हम लोग पीछे के कुछ थॉट भूल भी जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। और इतने मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब थॉट्स आते होंगे, तो वो थॉट्स को कंट्रोल अगर किया जाए, उसमें से अगर निगेटिव थॉट्स को सॉर्ट आउट किया जाए और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है हम लोग पॉजिटिव बन जाए, मतलब निगेटिव कंडीशन से हम लोग पॉजिटिव में आ सकते हैं। तो उस जो हमारे विचारों के ऊपर हमें काम करना है। तो विचारों के ऊपर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइम मैंने फिर सोचा, और सोचने के बाद मुझे मतलब खाली एक आइडिया है कि कुछ नॉलेज चाहिए, मतलब कुछ पढ़ो पढ़ने के बाद कुछ समझेगा कि हमें माइंड कैसा प्रिपेयर करना है, निगेटिविटी से बाहर कैसे आना है, और कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे फेस करना है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमें खुद को बनाना है, और किस तरह की लाइफ हमें चाहिए। तो ये चीज़ें कभी हुई जब मैंने मेरे लिए सोचा। अगर मैं ये टाइम मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं चलते रहता वही मेरे जॉब के ऊपर, सैलरी आती रहती, घर चलता रहता, वही मेरा रोना चालू रहता। तो ये सब मैंने इसलिए बोला कि अभी खुद के ऊपर सोचो, मतलब खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट करो। आप अपने ऑफिस में पूरा टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा टाइम खुद के ऊपर दो ना, ताकि अपने आप को बिल्डअप कर सको। निगेटिव कंडीशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंडीशंस ढूंढो, मतलब पॉजिटिव पल ढूंढो या पॉजिटिव इवेंट ढूंढो, या फिर जो भी कुछ उस टाइम थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ रहा उसको ढूंढो। अगर उसको आपने पकड़ लिया और उसके ऊपर काम किया तो बहुत जल्दी आप पॉजिटिव हो सकते हो। हम लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं कि यार अभी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास ये पैसे नहीं है, मेरे पास ये लेने के लिए कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसमें मेन वर्ड आता है नहीं, निगेटिव ना। ये जो ना है ना, ये ना को पहले हमें अपने माइंड से निकालना है। ये ना निकालने के लिए पहले माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि ये ना हमारे माइंड में ना आए। तो इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो। जब भी ऐसे कुछ हो जाए, मतलब कुछ चीज़ें हमारे अपोजिट हो जाए, या जिसके वजह से हमें निगेटिविटी आ जाए, या फिर हम लोग थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाए, या फिर इरिटेट हो जाए, गुस्सा आए, जो भी जिससे हम लोग निगेटिव हो, तो उस टाइम पे कुछ भी जो छोटा बहुत अच्छा हुआ रहेगा, या सामने वाले ने आपको कुछ परेशान किया रहेगा, या फिर आपका रिलेशन इशू रहेगा, फिनेंशियल इशू रहेगा, जो भी आपका इशू रहेगा, तो उसमें जो भी छोटी सी चीज़ पॉजिटिव होगी उसके लिए थैंक यू बोल दो। लिटरली मेरे अकाउंट में एक टाइम 37 रुपीज़ थे,
₹37 थे और मेरे पास और कुछ नहीं था। सब कुछ चला जाता था खर्चे में, इसमें उसमें, ट्रैवलिंग में, खाने पीने में, सब चीज़ें में मेरा चला जाता था। लिटरली एक टाइम ₹37 मेरे अकाउंट में बैलेंस था। तभी मैंने इतना निगेटिव हो चुका था कि मतलब एक पिक लेवल तक आ गया था। तो उस टाइम मैंने सोचा और समझा कि अगर इतना निगेटिव हो गया हूँ तो एटलीस्ट एक बार माइंड पॉजिटिव थॉट्स लाके देखता हूँ। अगर कुछ जादू हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो अच्छा ही होगा। अभी कुछ मतलब निगेटिव होने के लायक कुछ था ही नहीं। ऑलरेडी अकाउंट्स ₹37 पे आ गया था और इससे बुरा क्या हो सकता है। तो उस टाइम मैंने ट्राई किया कि जो ₹37 मेरे पास बचा हुआ था, उस ₹37 को मैंने थैंक यू बोल दिया। और ऐसे थैंक यू बोला, पूरे दिल से थैंक यू बोला, पूरे दिल से, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे अकाउंट में ₹37 दिया या रखा। यार ये 0 से तो अच्छा ही है, 37 तो है ना। तो उसमें वो टाइम मुझे जो फील हुआ ना अंदर से, वो बहुत बढ़िया फील हुआ था। बहुत बढ़िया। मतलब इतना निगेटिव होने के बाद भी एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट आया और वो थॉट ने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। 100 निगेटिव थॉट्स की वजह से जो मेरी माइंड की कंडीशन हो चुकी थी, वो छोटे से एक ₹37 के थैंक्स गिविंग पॉजिटिव थॉट्स ने मेरा पूरा बदल दिया। मतलब मुझे दिल से इतना अच्छा लगा कि यार ₹37 है मेरे पास 0 नहीं है, अभी भी ₹37 है। और जो मेरी फिनेंशियल कंडीशन हुई थी, वो सब मैंने उस टाइम रिकॉल की, फ्लैशबैक में गया तो मैंने समझा कि मेरी बॉन्डिंग मेरे पैसों से बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे में जो निगेटिव बीज बोए गए हैं पैसे के बारे में, वो सब मैंने रिकॉल किए है। मतलब फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि पैसा, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ज़्यादा पैसे वाले आदमी को हवा लग जाती है या फिर वो गलत काम करने लग जाता है। और जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है या तो वो कुछ गलत चीज़ करके आता है या फिर कैसे आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी। और पैसे के पीछे कभी ना भागो, पैसा हाथ का मैल है, ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें थी जो मेरे पास उस टाइम, ये चीज़ें सब मेरे माइंड में भरी पड़ी थी। तो ये इतनी निगेटिव चीज़ें होने के बाद भी मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता था, पैसा कैसे मेरे पास टिकता था, नहीं टिकता था ना, बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने इसको सुधारना चाहा। इसके लिए मैंने सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, तूने आज मेरे अकाउंट में ₹37 रखा। और ये मैं हर दिन करने लगा। मतलब जितना भी मेरे पास पैसा रहता था उसके लिए मैं डेली मॉर्निंग में थैंक यू बोलने लगा, नाइट में थैंक यू बोलने लगा। जो चीज़ें अच्छी होने लगी मेरे साथ उसके लिए थैंक यू बोलने लगा। मतलब ये मेरी डेली रूटीन हो चुकी थी अभी थैंक्स गिविंग। तो इसका फ़ायदा मुझे ऐसे हुआ कि मेरे माइंड में निगेटिविटी जितनी भरी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसका असर ऐसा हुआ कि मैं बहुत गुस्सा करता था, इरिटेट होता था, फिर चिढ़ जाता था, तो वो भी मेरे साथ कम होने लगा। और फिनेंशियल कंडीशन की बोलूँ तो थैंक्स गिविंग की वजह से मेरे अगले 2-3 महीने में कुछ अमाउंट से होने लगी। मतलब मेरे जो गलत चीज़ें थी माइंड में वो सब निकलने लगी। तो फिर पॉजिटिविटी आने के बाद मैं पैसों के बारे में अच्छा ही सोचने लगा और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगी। मुझे इसके लिए 2-3 महीने लगे। फिर एक सिंपल बात और मैंने सोची, अगर मैं मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को ऐसे धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मेरे माइंड को मैंने अगर ऐसे अच्छी कमांड देनी शुरू की तो आगे भी मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो फिर मैं इन बिटवीन LOA के कांटेक्ट में आ गया। तो उससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली जो मैं आगे आपको LOA के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपकी कंडीशन है उस कंडीशन से बाहर निकलने का सोचो। खुद को थोड़ा सा टाइम दो, सिंपल 1 मिनट दो। 1 मिनट में आप सोचो क्या हम इससे बेहतर
कर सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो और बस पॉजिटिव सोचना चालू कर दो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव होता रहेगा। जैसी सोच आपकी रहेगी वैसे ही आपकी कंडीशन आगे बढ़ती रहेगी। और मैं यही बोलना